वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। यदि आप भी गोहाना को जिला बनाने की कवायद का समर्थन करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के साथ में ये वीडियो पहुंच करके गोहाना को सोनीपत से अलग करके एक विशेष नया जिला बनाया जा सके। हरियाणा के गोहाना को जिला बनाने की विशेष कवायद पर सरकार ने पिछले दिनों काम तो किया, लेकिन वो काम अब 3 वर्ष के लिए गोहाना को अटका सकता है, क्योंकि वर्तमान में जो सब कमेटी गठित की गई थी उसका कार्यकाल 30 तारीख के आसपास समाप्त होने वाला है और उसके बाद नई जो सब कमेटी होगी उसका गठन 2 से 3 साल के बाद होने की संभावना नजर आ रही है, जिससे गोहाना वर्तमान में जिसे जिला बनाया जाना था वो 3 वर्ष के लिए फिर से अटक करके खड़ा हो जाएगा। और वर्ष 2011 के टाइम से पहले से ही लंबी डिमांड गोहाना को जिला बनाने की उठ रही है, वो डिमांड जो की तो रह जाएगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें कि गोहाना को जिला बनाने का जो कार्य है वो किस प्रकार लगातार अटकता जा रहा है और गोहाना फाइलों तक भी सीमित नहीं हो पाया है और फिर से 3 वर्ष का एक लंबा कार्यकाल गोहाना की जनता को दोबारा से इंतजार में डालने का विशेष कार्य करने वाला है। चलिए देखते हैं आज की हमारी खास रिपोर्ट इतिहास से लेकर के और वर्तमान तक सोनीपत जिले से अलग करके गोहाना को जिला बनाने की डिमांड को लेकर। हरियाणा के गोहाना को नया जिला बनाने का कार्य 3 वर्ष के लिए और अटकता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में गोहाना में यह कार्य लंबे टाइम से चला हुआ है। गोहाना को जिला बनाने की कवायद के अनुसार हरियाणा की सरकार ने कुछ सूत्रों के मुताबिक पता लगा है कि गोहाना और हांसी को जिला बनाने की प्रायोरिटी बेस पर सरकार कार्य कर रही थी, जिसके लिए सरकार ने लंबे टाइम से मंथन का कार्य शुरू किया था। और हरियाणा में वर्तमान के टाइम पर जाति जनगणना की वजह से सरकार ने जिला कमेटी की एक भी मीटिंग को जून के महीने में नहीं रखने का काम किया और जून के महीने में 30 जून को नए जिले बनाने के लिए जिस सब कमेटी का गठन किया गया था उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। यानी कि आज से 2 से 3 दिन में इस कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद ऐसे में वर्ष 2027 और 28 के टाइम में नई सब कमेटी का गठन का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार सोनीपत से अलग करके गोहाना को नया जिला बनाने का जो कार्य है वो लगभग 3 वर्ष तक लेट होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, यदि सरकार समय अनुसार काम या कार्य नहीं कर पाई तो। गोहाना की यदि बात करें तो हरियाणा की सबसे पुरानी तहसीलों में गोहाना शामिल रहा है। 1826 में ब्रिटिश साम्राज्य के समय में ही गोहाना को तहसील का दर्जा देने का कार्य किया गया था और लंबे समय से गोहाना को जिला बनाने की मांगें उठ चुकी हैं। और गोहाना के बाद में जिन तहसीलों को डेवलप किया गया था, जिन तहसीलों को तहसील का दर्जा मिला था, आज के दिन हरियाणा में उनमें से कई तहसील जिलों में तब्दील की जा चुकी हैं। गोहाना की जनता को 38 से 40 किलोमीटर का सफर तय करके सोनीपत जिले तक जाना पड़ता है। प्रशासनिक कार्य जिले में ही होते हैं तो सोनीपत गोहाना की जनता को एक लंबा समय तय करके वहां तक पहुंचना पड़ता है। वर्तमान में प्रशासनिक इतिहास और नागरिकों की असुविधा को देखते हुए गोहाना के पास सबसे मजबूत तर्क है जिला बनाने की डिमांड को लेकर। गोहाना को जिला बनाने के लिए समय समय पर सरकार, प्रशासन, लोगों द्वारा और यहाँ के जो कैंडिडेट होते हैं एमएलए के, उनके द्वारा भी टाइम टू टाइम डिमांड रखी गई है। वर्तमान सीएम नायब सैनी ने एक कमेटी का गठन किया, यहाँ भी कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में बार बार लेट होती रही, जिसके कारण गोहाना को जिला बनाने की जो डिमांड है वो टाइम टू टाइम बैक जाती रही। अब कुछ ऐसे कारकों को जानने का काम करते हैं जिनसे गोहाना को जिला बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गोहाना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो 1826 में ही गोहाना को तहसील बनाने का काम किया गया था और जब गोहाना को तहसील बनाया गया उसके बाद में जितने भी लगभग 50-60 साल बाद भी जिन्हें तहसील बनाया गया वो आज जिले के रूप में है। और गोहाना एक पुरानी तहसील होते हुए, यानी कि हरियाणा की पुरानी तहसीलों में शामिल गोहाना आज तक जिला नहीं बन पाई। इसके पीछे वर्ष 2011 के अनुसार गोहाना की आबादी भी 3 लाख से ज़्यादा है। गोहाना की बात करें तो गोहाना तहसील में 86 गाँव शामिल हैं और ये पूरे मापदंड को पूरा करने में भी काफी योगदान देने का कार्य करते हैं। तो गोहाना की सबसे ज्यादा जो डिमांड का पहला कारण है वो यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि जब यहाँ तहसील का दर्जा आज से सैकड़ों वर्ष पहले मिल चुका है तो एक जिला बनाने में इतना प्रयास क्यों लग रहा है। अब बात करते हैं नंबर 2, जिला बनाने की मांग और प्रयास। गोहाना में स्थानीय जनता द्वारा यहाँ पर अलग अलग प्रकार की डिमांड उठाने का काम किया गया। कई नेताओं ने भी गोहाना को
हमेशा शिकार बताया राजनीतिक का। लेकिन यहाँ पर गोहाना के इलाकों में वर्ष 2011 में जब सफेदों को जिला बनाने की डिमांड उठी थी, उसी टाइम गोहाना को जिला बनाने की कवायद भी और तेजी से शुरू हो गई थी। इसके बाद चुनाव आते गए, नेता बदलते गए और गोहाना को जिला तो बनाया नहीं गया, लेकिन गोहाना की जो गद्दी है उसके ऊपर नेता टाइम टू टाइम चुनाव जीतते गए और नए नए नेता विराजते गए। गोहाना में समय समय पर पक्ष विपक्ष की पार्टियों की मांग तेज होने लगी, यानी कि वर्तमान की हरियाणा की सरकार, इससे पहले की कांग्रेस सरकार ने भी गोहाना को जिला बनाने की मांग को सिरे से खारिज करने का काम नहीं किया। सिरे से गोहाना को जिला बनाने की मांग का हमेशा से समर्थन किया, लेकिन किसी ने भी गोहाना को जिला बनाने का कार्य अब तक पूरा नहीं किया। अब बात करते हैं नंबर 3, जनता और संगठन द्वारा मांग। गोहाना के इलाके की आम जनता, यहाँ के स्थानीय संगठन, पिछले दिनों सीए एसोसिएशन गोहाना की बैठक हुई थी। एक बार गोहाना व असंध को मिलाकर जिला बनाने की मांग की गई थी, जिसमें गोहाना, असंध और सफीदों को मिलाकर नया जिला बनाने का प्रस्ताव था। गोहाना के साथ साथ में कई बार सूत्रों के अनुसार खरखोदा को जोड़ने की डिमांड भी उठी थी, लेकिन जैसे ही खरखोदा के जितने गाँव लोगों को पता लगा तो उन्होंने डिमांड का विरोध किया। उन्होंने बोला कि उन्हें सोनीपत के साथ ही रहना है। अब 2 से 4 दिन पहले, इससे पहले यानी कि खरखोदा के अलग अलग गांव, खरखोदा शहर में 10 से 12 ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि हमें गोहाना जिले में शामिल नहीं होना। तो इस प्रकार जनता और संगठन की मांग उठी और गोहाना को जिला बनाने की कवायद टाइम टू टाइम शुरू हुई। गोहाना को जिला बनाने में कुछ चीज़ों का विशेष योगदान रहने वाला है, जो इन फ्यूचर लंबे समय से प्रयास में भी, जिनमें सबसे पहले स्थान पर है गोहाना की जनता की डिमांड, जो आम जनता टाइम टू टाइम करती रहती है। आम व्यक्ति जब आपस में भी चर्चा करते हैं, वो भी कहते हैं कि गोहाना जिला बनना चाहिए। अब नंबर 2, सीए एसोसिएशन की मीटिंग के दौरान मांग की गई थी। नंबर 3, यहाँ के जो विधायक हैं उनके द्वारा भी टाइम टू टाइम सरकार प्रशासन के पास लेटर तक देने का कार्य किया जा चुका है। नंबर 4, गोहाना जिला बनाने के लिए संघर्ष समितियां भी लंबे समय से प्रयास कर रही हैं, अलग अलग संगठन प्रयास कर रहे हैं। नंबर 5, बीजेपी गवर्नमेंट भी वायदा कर चुकी थी चुनाव से पहले 2014 के समय के टाइम पे भी गोहाना को जिला बनाने का। अगर छठे स्थान की बात करें तो मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री हरियाणा के थे, उन्होंने भी एक कमेटी का विशेष गठन करने का कार्य किया था गोहाना को जिला बनाने के लिए। 8वें स्थान पर वर्तमान हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी एक सब कमेटी का गठन कर चुके हैं जिला बनाने के लिए। 10वें स्थान पर 2014 की सब कमेटी, ओम प्रकाश धनखड़ उस समय कृषि मंत्री थे, तब भी एक सब कमेटी बनाई गई थी 2014 के समय। 14 से आज वर्ष 2025 हो चुका है, 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन गोहाना जिला नहीं बन पाया। इसके बाद बात करते हैं दोबारा से सब कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कंवरपाल, श्याम सिंह राणा, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल हरियाणा के मुख्य मंत्री हैं जो वो भी शामिल है। इस प्रकार गोहाना को जिला बनाने के लिए काम तो हुआ, लेकिन धरातल पर गोहाना जिला अब तक नहीं बन पाया। यदि गोहाना जिला बन जाता है तो गोहाना को क्या क्या फायदे होंगे, चलिए उन्हें भी जानने का काम करते हैं। गोहाना जिला बनने से गोहाना की जनता को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। न पहले स्थान की बात करें तो प्रशासनिक सुविधाएं यहाँ पर बढ़ जाएंगी, जिनमें सोनीपत तक यात्रा से मुक्ति मिल जाएगी, जिसमें काम करने के लिए आपको कोई भी पेपर वर्क के लिए गोहाना से सोनीपत जाना पड़ता था। दूसरे स्थान पर धन यात्रा समय में बचत होगा। तीसरे स्थान पर गोहाना को नया डीसी मिल जाएगा, जब डिस्ट्रिक्ट बन जाता है तो नया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिल जाता है। चौथे स्थान पर स्वतंत्र नगर पालिका और कार्यपालिका मिल जाएगी, जिससे गोहाना के एरिया से ही उसका चार्ज करने का काम होगा, सोनीपत से नहीं होगा। 5वें स्थान पर नए रोडवेज के डिपो मिल जाएंगे, नई बसें गोहाना जिले को मिल जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक की बात करें तो जमीन रेट में उछाल होगा, जिनमें फैक्ट्री, कमर्शियल और कृषि भूमि के रेटों में भारी उछाल आपको देखने को मिलेगा। आवासीय प्रॉपर्टी के रेट भी आपको गोहाना में बढ़ते हुए नजर आएंगे। मास्टर प्लान परियोजना जो लंबे समय से गोहाना की अटकी हुई है, उस मास्टर प्लान परियोजना पर भी तेजी से कार्य होगा और गोहाना को अपना खुद का मास्टर प्लान मिल जाएगा। तीसरे स्थान पर बात करें तो गोहाना राजस्व में बढ़ोतरी होगी। गोहाना जब जिला बन जाएगा तो यहाँ का राजस्व यहीं पर खर्च करने में सबसे ज़्यादा कार्य किया जाएगा। इसके बाद बात करें रोजगार और औद्योगिक गलियारे की बात करें तो नए इंडस्ट्रियल जोन गोहाना में स्थापित किए जाएंगे। गोहाना में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने का विशेष कार्य होगा। सड़क, रेल और जिला बनने के बाद नए सरकारी भवन, कृषि विभाग, रोडवेज विभाग, इसके अलावा डीसी विभाग, डीसी कार्यालय, कोर्ट्स इत्यादि गोहाना में काफ़ी तेजी से बूस्ट करते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार गोहाना को हम भी चाहते हैं कि गोहाना हरियाणा का जल्द से जल्द नया जिला बने, जिससे गोहाना का भी आर्थिक विकास अन्य जिलों की तर्ज पर हो। यदि आप गोहाना को जिला बनाने की मांग का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, ताकि लोग गोहाना को जिला बनाने की कवायद में शामिल हों और सरकार के समक्ष जल्द से जल्द दबाव डाल करके गोहाना को जिला बनाने के लिए प्रयास करें। इसी प्रकार यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करने का कार्य जरूर करें, ताकि सरकार तक हमारी ये डिमांड उठ जाए और गोहाना सोनीपत से अलग करके एक विशेष नया जिला बन जाए, जिससे इस जिले को भी नई बूस्ट मिलने का विशेष कार्य हो सके।